एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम पंकज था। वह बेचारा सीधा साधा आदमी था। उसे बहुत ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं था। वह अपने घर में गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। एक बार उसका एक मित्र उसके पास आया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। पंकज के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसों का प्रबंध किया और अपने उस दोस्त को दे दिया। दोस्त पैसे लेकर वहां से चला गया। कई दिन बीत जाने के बाद एक चौराहे में पंकज रुककर कुछ सामान ले रहा था। तभी उसे अपना वह मित्र दिखा जिसने उससे कई दिनों पहले 5,000 रुपये उधार लिए थे। पंकज आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। उसने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को जोड़ जोड़ कर जो पैसे जमा किए थे, वो पैसे दोस्त की मदद के लिए उसे दे दिया था। 3 महीने बीत चुके थे, उसे पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए वह उस दोस्त के पास गया और उससे अपने पैसे मांगे। पर दोस्त ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि उसने कभी भी उससे पैसे नहीं मांगे थे। पंकज ने उसे बहुत समझाया, पर हर बार वह दोस्त पैसे की बात से मुकर गया। पंकज उदास मन से अपने घर आ गया। गांव के कई लोगों ने पंकज से कहा कि तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, लेकिन पंकज ने उन्हें बताया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है कि उसने अपने दोस्त को कोई पैसे दिए हैं। पंकज ने पैसों की आशा को छोड़कर अपने काम में ही मन लगाना ठीक समझा। इधर पंकज के दोस्त को विश्वास हो गया कि अब पंकज कभी भी अपने पैसे लेने नहीं आएगा, इसलिए उसने अब वह उन 5,000 रुपये को लेकर सोनार के पास गया अपनी श्रीमती को आभूषण खरीदने के लिए। लेकिन सोनार को व्यापार में हानि हुई थी, जिसके चलते उसने नकली आभूषण पंकज के दोस्त को दे दिए। आभूषण कुछ सस्ते समझ में आए, इसलिए पंकज का दोस्त मन ही मन बहुत खुश हुआ और जल्दीबाजी के चक्कर में रसीद लेना भूल गया। जब उस दोस्त ने अपने पत्नी को वह आभूषण दिए, तो पत्नी एक नजर में जान गई कि आभूषण नकली है। दोस्त सोनार के पास गया और आभूषण नकली होने की बात कही तो सोनार ने उसे पहचाने से ही मना कर दिया और कहा कि हमने तो कभी आपको आभूषण बेचे ही नहीं है। अगर आपने हमारे यहाँ से यह आभूषण खरीदे हैं तो हमारी रसीद दिखा दीजिए। दोस्त के पास रसीद नहीं थी, इसलिए वह मन मारकर उन नकली आभूषण के साथ वापस आ गया और उसे महसूस हुआ कि उसने अपने दोस्त पंकज को ठगा था और आज किस्मत ने उसे सोनार के माध्यम से ठग लिया है। सोनार उन 5,000 रुपये को एक कपड़े में बांधकर अपने घर में जा रहा था। तभी एक चील उस कपड़े की पोटली को लेकर उड़ गया। चील आसमान में उड़ते हुए अपने बसेरे की ओर जा रहा था। तभी उसे एक छत पर कुछ रोटियां दिखी, सो वह चील उस छत पर आकर बैठ गया और वहां रखी रोटियां लेकर उड़ गया। अचानक से बादल घेर आए थे और पानी गिरने जैसा मौसम हो गया था। पंकज छत पे आया कपड़े लेने के लिए। उसे अपने छत पे चील के द्वारा छोड़ी गई वह पोटली मिल गई। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें 5,000 रुपये रखे हुए थे। पंकज ने भगवान को धन्यवाद दिया और उसे कर्मफल पर और विश्वास बढ़ गया। इधर सोनार और पंकज का दोस्त को भी समझ में आ गया कि पाप, चुगली, धोखा और झूठ से कमाई गई संपत्ति कभी भी साथ नहीं रहती है। वह जिस रफ्तार से आती है उसी रफ्तार से आपके होंठों से निकल जाती है। कभी कभी वह 2 गुना या फिर 3 गुना भी लेकर जाती है। इसलिए ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति ही फलती और फूलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।